नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत लोगों के मन में सवाल पैदा करता है। क्या गौतम बुद्ध भगवान थे? क्या वे सच में क्षत्रिय थे? या उनके बारे में जो हम जानते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है? इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि इतिहास, तर्क और बुद्ध के अपने शब्दों के आधार पर इस विषय को समझेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप आज जानेंगे वो आपकी सोच बदल सकता है। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या बुद्ध ने कभी कहा कि वे भगवान हैं? इतिहास और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध ने खुद को कभी ईश्वर या भगवान घोषित नहीं किया। जब उनसे पूछा गया, क्या आप भगवान हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं जागा हुआ हूं। बुद्ध शब्द का अर्थ ही है जागृत व्यक्ति। उन्होंने खुद को न तो देवता कहा, न ईश्वर का अवतार बताया, न किसी दिव्य शक्ति का दावा किया। उन्होंने कहा, मैं केवल मार्ग दिखाता हूं, चलना तुम्हें स्वयं होगा। यह बात बहुत गहरी है। समय के साथ जब कोई व्यक्ति समाज में गहरा प्रभाव डालता है, लोग उसे पूजनीय बना देते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन से करुणा, त्याग और ज्ञान का ऐसा उदाहरण दिया कि लोग उन्हें साधारण मनुष्य मान ही नहीं पाए। लेकिन ध्यान दीजिए, बुद्ध ने पूजा या अंधविश्वास का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा है, तब मानो जब वो तुम्हारे अनुभव और बुद्धि पर खरी उतरे। अगर वे खुद को भगवान मानते तो क्या वे ऐसा कहते? अब दूसरा बड़ा सवाल, क्या गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे? ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि वे शाक्य कुल में जन्मे थे, जो एक गणराज्य था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रमुख थे। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, शाक्य कोई परंपरागत राजवंश नहीं था, बल्कि एक गणतांत्रिक समुदाय था। उस समय क्षत्रिय शब्द का अर्थ आज जैसा कठोर जातिगत नहीं था। बुद्ध ने स्वयं जाति व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने कहा, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। अगर वे जाति पर गर्व करते तो क्या वे ऐसा उपदेश देते? बुद्ध का मुख्य संदेश था, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख समाप्त करने का मार्ग है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। क्या इन शिक्षाओं में कहीं यह कहा गया कि मुझे भगवान मानो? नहीं। उन्होंने कहा, अब दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। बुद्ध ने उस समय की सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने कहा, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई जन्म से महान नहीं, कोई अछूत नहीं, कोई जन्म से पवित्र नहीं। यह बात उस समय क्रांतिकारी थी। उन्होंने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य और शूद्र सभी को संघ में समान स्थान दिया। अगर वे जाति आधारित पहचान पर विश्वास करते तो क्या ऐसा संभव था? यहां हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। कई लोग बुद्ध को भगवान मानकर पूजा करते हैं, ये उनकी श्रद्धा है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो बुद्ध ने स्वयं को शिक्षक कहा, ईश्वर नहीं। उन्होंने तर्क, अनुभव और ध्यान पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं विज्ञान से मेल खाती है। आज मनोविज्ञान भी ध्यान की शक्ति को स्वीकार करता है। असल प्रश्न ये नहीं है कि बुद्ध भगवान थे या नहीं। असल प्रश्न है, क्या हम उनकी शिक्षाओं को समझते हैं? क्या हम अपने भीतर के क्रोध, लोभ और मोह को पहचानते हैं? क्या हम करुणा और धैर्य अपनाते हैं? अगर नहीं तो बुद्ध को भगवान मानने का क्या लाभ? बुद्ध ने धर्म की स्थापना नहीं की थी, उन्होंने एक मार्ग दिखाया था। बाद में उनके अनुयायियों ने उसे व्यवस्थित रूप दिया। धीरे धीरे वो एक धर्म बन गया। लेकिन मूल रूप में बुद्ध का संदेश एक दर्शन था, जीवन को समझने का विज्ञान। बुद्ध की महानता इस बात में नहीं है कि वे भगवान थे या नहीं। उनकी महानता इस बात में है कि
उन्होंने दुख को समझा, समाधान खोजा और सबके लिए रास्ता खोला। उन्होंने कहा, घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, प्रेम से होती है। यह वाक्य आज भी उतना ही सत्य है। आज दुनिया में तनाव है, असंतोष है, अशांति है। लोग बाहरी सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अंदर से खाली है। बुद्ध का संदेश आज पहले से अधिक आवश्यक है। उन्होंने सिखाया, वर्तमान में जियो, ध्यान करो, क्रोध छोड़ो, तुलना मत करो, स्वयं को समझो। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध न तो खुद को भगवान कहते थे, न जाति पर गर्व करते थे। वे एक जागृत व्यक्ति थे, एक शिक्षक थे, एक मार्गदर्शक थे। लेकिन चाहे आप उन्हें भगवान माने या महान मानव, उनकी शिक्षाएं अमूल्य है। असली सम्मान पूजा से नहीं, पालन से होता है। अगर हम उनकी बातों को जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सच में बदल सकता है। बुद्ध को भगवान मानना गलत नहीं, लेकिन उन्हें केवल मूर्ति बनाकर छोड़ देना अधूरा है। सच्ची श्रद्धा यह है, सत्य की खोज करना, अपने मन को देखना और करुणा से जीना। याद रखिए, बुद्ध बाहर नहीं, आपके भीतर है। धन्यवाद।